एवरीवन, दिस इज ममता कक्कड़ वंस अगेन वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस गेस्ट से मिलने वाले हैं उनका नाम है जोस्फिन। और वो एक नर्स है। एक समय पर वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी। वो दिल्ली में रहती है और दिल्ली के ही आरएमएल हॉस्पिटल में वो एज अ नर्स जॉब करती थी। तो आज हम उनसे सुनेंगे उनकी जर्नी कि वो फॉरएवर में किस तरीके से आई, फॉरएवर तक वो कैसे पहुंची हैं, टीएलएफ के बारे में उन्हें कैसे पता चला, और टीएलएफ के ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में वो क्या सोचती हैं कि क्या टीएलएफ के ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू फॉरएवर को बिल्ड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, और फीमेल्स के लिए नेटवर्क मार्केटिंग बेटर है या जॉब बेटर है। तो जानेंगे उनसे इन्हीं तरह के कुछ और सवालों के जवाब, ताकि और भी फीमेल्स को और लेडीज को, जितनी भी वर्किंग गर्ल्स हैं, उन्हें अपने सवालों के जवाब मिल सके और वो एक सही डिसीजन ले पाए फॉरएवर को करने का। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही वैल्यूएबल होने वाली है ये वीडियो आपके लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फर्स्ट लिंक पर जाकर आप अपनी फ्री आईडी बना सकते हैं और मैं या मेरी टीम आपके साथ जरूर कनेक्ट करेगी। तो सबसे पहले आज मैं वेलकम करती हूँ अपने गेस्ट का। तो वेलकम है आपका जोस्फिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच। हेलो टू ऑल। कैसे हैं आप सब? जी बिल्कुल ठीक। कैसे हैं हम्म, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। आज आपको देखकर बहुत सारी फीमेल्स और जो नर्स में और जो मेडिकल फील्ड में है वो सब लोग बहुत ज्यादा इंस्पायर होने वाले हैं कि कई लोगों को ये लगता है कि फॉरएवर एक फ्रॉड है या क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग बेकार की चीजें होती हैं। तो आपके थ्रू उन सबके सवालों के जवाब भी उन्हें मिल जाएंगे और बहुत सब लोगों का माइंड भी क्लियर होगा। तो सबसे पहले तो हम आपसे आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और क्या है आपका बैकग्राउंड। थैंक यू सो मच आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। और सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। मेरा नाम जोस्फिन मैसी है। मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, बॉर्न एंड बॉट अप फ्रॉम दिल्ली। और मैं एक नर्स हूँ, रजिस्टर्ड नर्स। और इससे पहले मैं राम मनोहर लोहिया डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल में जॉब करती थी। और लास्ट 3 ईयर से मैं यूके में थी, वहाँ पे एज अ नर्स मैंने काम किया है। तो यही मेरी जर्नी थी। तो फिर वहाँ पे मुझे थोड़ा वेदर को लेके थोड़ी हेल्थ इश्यूज होने लग गए थे। इस वजह से फिर मैं इंडिया वापस आई। मैंने फिर अपनी हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी समझा कि हाँ ठीक है, पैसे तो कमाने ही है लेकिन हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है। तो बिल्कुल आप बिल्कुल लोग सही। भी अपनी हेल्थ को हमेशा अपनी प्रायोरिटीज रखिए। कई बार होता है कि हाँ हम लोग सिर्फ काम करते जाते हैं, पेन किलर्स ले रहे हैं सारा कुछ, लेकिन ये चीजें ना बाद में जाके बहुत इफेक्ट करती है। हेल्थ हम्म। में बहुत एडवर्स इफेक्ट होता है इन चीजों का। तो हमेशा अपनी हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए। जहां भी आपको कहीं भी कोई चीज कोई दिक्कत हो तो उसी टाइम उसके लिए आपको एक्शन लेना चाहिए। तो यहाँ वापस आने के बाद मैं प्रिपेयर ही कर रही थी। मैंने सोचा कि ऐसी कंट्री के लिए ट्राई करूंगी जिसका वेदर थोड़ा इंडिया जैसा हो। तो मेरे लिए मॉडरेट वेदर ही ठीक है, इसलिए तो मैं एग्जाम्स वगैरह दे रही थी। फिर मैं घर पे थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक वर्क फ्रॉम होम कुछ देखूं जिसमें मैं मतलब अपना थोड़ा साइड इनकम जनरेट कर सकूं। इसीलिए मैं सर्च कर रही थी ऑनलाइन यूट्यूब पे, क्योंकि मतलब जैसे मुझे कंप्यूटर्स भी आता है तो बहुत सारी जॉब्स होती है ना, टेक्निकल नॉलेज जिन्हें हो उनके लिए भी। तो फिर ऐसे ही देखते देखते मैंने फॉरएवर को देखा और मैंने फिर फॉरएवर टीम में ज्वाइन किया। ओके, तो आपकी एक बस बेटी भी है अभी मैं छोटी? बस यही कंटिन्यू कर रही हूँ और मैं सीख रही हूँ। तो आपकी एक बेटी हाँ भी जी, है? मेरी एक डॉटर है। तो बेटी के साथ फिर पहले जॉब करना भी बड़ा मुश्किल। हाँ हम्म। बहुत ज्यादा, बहुत मुश्किल, क्योंकि वहां पे यूके में मैं सिर्फ नाइट शिफ्ट करती थी। तो नाइट शिफ्ट करने के ओके। बाद उसे पिक एंड ड्रॉप करना सारा वो बहुत मुश्किल हो जाता था। बच्चों को लेके स्ट्रिक्ट रूल्स है ना कि आप बिल्कुल उनका मिस नहीं कर सकते। तो ऐसे में ये होता है कि कई बार हम हम्म, जॉब तो कर लेते हैं, मतलब कहीं हमें अच्छे ऑफर्स आते हैं या अच्छे पैकेजेस ऑफर होते हैं तो हम कहीं से जॉब तो कर लेते हैं। हम्म, बट वही होता है फिर हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, जैसा आपने पहले ही बोला, और हमारी फैमिली भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है। हम बच्चों से कहीं ना कहीं छूट जाते हैं, हम बच्चों पे पूरा ध्यान नहीं दे पाते, और प्लस हमारी हेल्थ, हमारी नींद पूरी नहीं होती, ये सारी चीजें रहती हैं। हम्म। हम्म। तो आपने बताया जैसे आप आरएमएल में थे, गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, तो अब आप गवर्नमेंट जॉब पूरी तरीके से छोड़ चुके हैं? हाँ मैं मतलब रिजाइन देकर ही गई थी तो जी। अब दोबारा तो कुछ है नहीं ऐसा कि दोबारा ज्वाइन कर लें आप? अगर अभी कहीं जॉब सोचेंगे तो कहीं प्राइवेट जॉब ही मिलेगी? हाँ प्राइवेट जॉब ही मिलेगी और उसमें इतना मतलब इतनी सैलरी भी नहीं होती। सैलरी मतलब भी जो नहीं मैंने होगी? लास्ट इनकम मेरी रही है उसके अकॉर्डिंग कोई इतनी सैलरी इंडिया में नहीं मिलती है। नहीं हाँ, मिलेगी, राइट। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि चलो कहीं और का ट्राई करते हैं। तो फॉरएवर का ऐसे लगा कि सारा ऑनलाइन बिजनेस है, ये हम मैं किसी भी कंट्री से कर सकती हूँ। अगर मैं कहीं और भी जाती हूँ तो बहुत इजी होगा इसे एक ऑनलाइन बिजनेस को चलाना। जबकि अगर मैं बिल्कुल। अपना कुछ सेटअप ऐसा खोलती तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता कि मैं कहीं और के लिए ट्राई भी कर रही हूँ, एक पढ़ना भी है और फिर उसके बाद बिजनेस भी चलाना है, क्योंकि सारी चीजें टाइम मांगती है। सारी चीजें टाइम मांगती है, प्लस अगर हम अपना बिजनेस भी ओपन करते हैं तो उसमें आपकी पूरी कैपिटल लगती है। टाइम तो लगता ही लगता है, आपकी कैपिटल लगती है, उसमें पैसा लग जाता है उसमें। आप हम्म, देखो, आप कोई चाय की दुकान या एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर भी खोलोगे तो आपको कम से इनिशियल 5 लाख तो चाहिए ही चाहिए। और उसके बाद भी उसको भी सेट आराम होने में से। 1 साल लगेगा ही लगेगा, और वही टाइम हमें हम्म, फॉरएवर में लग जाता है कि हाँ, स्टार्टिंग के 4 से 6 महीने, 8 महीने हम फॉरएवर में अगर अच्छे से दे दें तो वो हमारा बिजनेस सेटअप हो जाता है वहां पे। तो ओके। तो फॉरएवर के बारे में आपको किस तरीके से पता चला? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के हाँ थ्रू, यूट्यूब पे? ऑनलाइन ही मतलब मैं स्क्रॉल कर रही थी, तब उसके बाद ऑटोमेशन ऑटोमेशन में पढ़ रही थी कि क्या होता है ऑटोमेशन ऐसे ओके। करके। तो फिर मैंने
कॉल किया, फिर बात करी, पता करा सारी चीजें क्या होता है कैसे होता है। तो मुझे अच्छा लगा कि मतलब कर कर सकते हैं हम लोग। जैसे बहुत सारी हाउसवाइफ, स्टूडेंट्स, सब लोग इसे मतलब आजकल प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि आजकल डिजिटल हमारा इंडिया हो रहा है। बिल्कुल सारी बिल्कुल। चीजों में नेटवर्क मार्केटिंग चल रही हाँ है, सारी चीजें ऑनलाइन होती है। मतलब हमें हर चीज अपने अपने तरीके से चाहिए होती है ना, डिजिटल। हम लोग खुद हर चीज में एआई और ये चीजें प्रेफर करते हैं। तो हम काम क्यों ना ऐसा ढूंढे कि जिसमें हमारे कम एफर्ट्स लगे ना, बिल्कुल हार्डवर्क सही। कम हो। बिल्कुल सही क्योंकि कहा। बाहर काम तो होता ही है, खैर। जैसा आपने कहा तो कि इसमें ऑनलाइन। हमारा हार्डवर्क, स्मार्ट वर्क ज्यादा है। हम्म तो जैसा आपने कहा कि आप ऑनलाइन सर्च कर रहे थे तो फॉरएवर आपके पास आ गया, फॉरएवर के बारे में फिर आपने और रिसर्च किया तो आपने फॉरएवर को ज्वाइन कर लिया। तो टीएलएफ में कैसे आना हुआ, टीएलएफ के बारे में कैसे पता चला आपको? तो टीएलएफ क्रिएटर्स को ज्वाइन करके अब आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब ये सिस्टम बहुत ही पावरफुल सिस्टम है। अगर बाकी औरों को भी देखा जाए ना, बाकी टीम्स का मतलब मैं ज्यादा नहीं कहूंगी। ऐसे ही लगता था मुझे कि कॉलिंग ही होती है मोस्टली इसमें, नेटवर्क मार्केटिंग में, इसलिए बहुत लोग इसे प्रेफर भी नहीं करते हैं। लेकिन जो ऑटोमेशन सिस्टम, जो ये तरुण सर का सिस्टम है, इसमें आप इतनी मतलब 5 टाइप की इनकम जनरेट कर सकते हो। सिर्फ हम्म। एक ये कॉलिंग पे डिपेंड नहीं होगा, आपके पास बिल्कुल। और भी डिजिटल नेटवर्क है कि आप अपना इनकम सोर्स बढ़ा सकते हो। हर चीज में आपको गाइड किया जाता है, तो हर चीज का जवाब उसी टाइम मिल जाएगा। कि अगर हम किसी चीज को मतलब किसी चीज को लेके कहीं स्टक हो गए हैं, और जैसे हमारे सीनियर्स ना वेट करना पड़ता है कि सुपरवाइजर से बात करना हो कुछ हो, लेकिन यहाँ पे हम किसी से भी 24/7 आराम से लिंक कर सकते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती हमें किसी से भी लिंक होने में। तो ये ऑटोमेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, और ये आगे और भी ज्यादा वाइड होने वाला है। तो मतलब इसके लिए तो मैं क्या ही कहूँ। करने का बहुत इजी तरीका बना दिया अभी है ना इसको, ऑटोमेशन के थ्रू जो है। बस इसे समझने की देर है कि थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। पूरे इसको सिस्टम को, डिजिटल मार्केटिंग जो है ना, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। 4-5 इनकम सोर्स अपना जनरेट कर सकते हैं। तो अब जैसे कई लोगों के मन में आता था कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है, आज तक अगर देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर ना बहुत नेगेटिव थॉट है लोगों की समाज में, है ना। वो लोग बहुत हम्म। नेगेटिव सोचते हैं कि ये फंसने फंसाने का काम है, लूटने का काम है, लोग पैसे लेते हैं और भाग जाते हैं, कंपनियां बंद हो जाती हैं। तो क्या आपके साथ भी कोई फ्रॉड हुआ? आप टीएलएफ में आए, आपने फॉरएवर को ज्वाइन किया, क्या आपको ऐसा लगा कि मेरे साथ कहीं फ्रॉड ना हो जाए? ज्वाइन करने से पहले ऐसे थॉट्स आए आपके मन में कि कहीं ये मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो रहा, मेरे पैसे लेके भाग तो नहीं जाएंगे? तो नेचुरल होता है हर इंसान के। एक जो फर्स्ट थॉट होता है ना, नेगेटिव आता ही है सबसे पहले, कि अगर हम किसी से मिले ना हो, है ना। पर लेकिन हाँ। यहाँ पे जैसे पहले मतलब बाकी उसमें भी देखा है मैंने, टीम्स में उनका डायरेक्ट कॉल जाती है कोई सुनने। अगर आप किसी को कॉल करके बोलोगे कि हाँ आप ये ज्वाइन कर लो, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, ऐसे कभी नहीं कोई ज्वाइन करेगा। यहाँ पे हर एक पर्सन की ना अपनी ब्रांडिंग हुई हुई है, कि आप राइट। किसी को भी इजीली अप्रोच कर सकते हो। अब जैसे मैंने जिनको अप्रोच किया, उन्हें मैं यूट्यूब के थ्रू ही तो किया। क्यों? क्योंकि मुझे हम्म। पता है वो कौन है, कहाँ है, कैसे है ना। तो उस उससे एक सिक्योरिटी रहती है कि हाँ हम इस बंदे को कर रहे हैं, ऑन कॉल हम किसी से बात कर रहे हैं ना, हमें किसी का फेस देखा ना कुछ, और पिक्चर तो कोई भी किसी की भी लगा देता है ना। तो सही वो बात। सिक्योरिटी तो कभी नहीं लगती। लेकिन टीएलएफ के अंदर ये है कि हर एम्प्लॉय की अपनी एक आइडेंटिटी है, अपनी ब्रांडिंग है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है टीएलएफ क्रिएटर्स में। तो यहाँ पे सबका एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड हो रहा है, सब यूट्यूबर्स तो हैं ही है, तो 100%, और सबका एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड हो रहा है, तो वो अपने आप में ही एक हम्म। फॉरएवर के लिए, फॉरएवर को करने के लिए, अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ी चीज है। सिक्योरिटी के लिए। हम्म। तो अब जैसे भी आपने जब से टीएलएफ ज्वाइन किया तो आपका भी यूट्यूब चैनल हम्म। होगा, यूट्यूब चैनल किस नाम से है? जोसफिन के ही नाम से? मेरा नाम एक्चुअली सबको बहुत मुश्किल लगता है, तो मैंने अपने चैनल का नाम रखा है ग्रो विद आशी। आशी। आशी, ओके। हाँ कोई ASH बात। डबल आई। ASH ओके ओके। तो जैसा कि टीएलएफ क्रिएटर में हम्म। सभी यूट्यूबर्स हैं, मेरा भी यूट्यूब चैनल है, और ये पॉडकास्ट आप यूट्यूब पर ही देख रहे हैं, और जोसफिन जी भी यूट्यूब के माध्यम से ही टीएलएफ क्रिएटर के साथ जुड़ी हैं। तो उनका भी एक यूट्यूब चैनल है, ग्रो विद आशी के नाम से। तो अगर आप उनके साथ कनेक्ट होना चाहें तो आप ग्रो विद आशी चैनल पर जाकर आप उन्हें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और उन्हें वहां पर उनका फोन नंबर भी मिल जाएगा। आप उन्हें कनेक्ट भी कर सकते हैं, उनके साथ बिजनेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ मेरा बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं ममता कक्कड़ के नाम से, मैं और मेरी टीम आपके साथ कनेक्ट करेगी। तो आगे चलते हैं, कुछ और एक दो सवाल और लेते हैं जोसफिन जी से। जोसफिन जी, जैसे कि आपने बताया कि अब जैसे आजकल का यूथ है, वर्किंग गर्ल्स हैं, फीमेल्स हैं, घर बैठी हुई हैं फीमेल्स, वो कुछ करना चाहती हैं, तो उनके लिए नेटवर्क मार्केटिंग कैसा प्लेटफॉर्म रहेगा? कि नेटवर्क मार्केटिंग ठीक रहेगा, या फिर वो कोई छोटा मोटा जैसे कोई जॉब ढूंढ लेता है, 10-12 हजार में, मेहनत उतनी लगती है बट वहां पे उतनी इनकम नहीं हो पाती। बट हाँ ये भी है कि नेटवर्क मार्केटिंग अगर कोई करता है तो उसे स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है, बट हाँ बाद में अच्छी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती है। तो क्या बेस्ट रहेगा फीमेल्स के लिए, जॉब करना या फिर नेटवर्क मार्केटिंग करना, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? वैसे तो यही है कि अगर आप लॉन्ग टर्म का सोचते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है।
लेकिन अगर किसी के साथ ऐसी दिक्कत होती है, नहीं हमें तो ऑन द स्पॉट पैसे चाहिए, वो आप 9 to 5 वाली जॉब करके 10-15 हजार में सिर्फ अपना गुजारा चला सकते हो। उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता उसमें। यही है कि आपकी एक पॉकेट मनी की तरह होता है वो, उसमें ग्रोथ आपको कुछ नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म का सोचकर चलो तो नेटवर्क मार्केटिंग ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि सिर्फ यही है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो यही बेस्ट ऑप्शन है। अगर तो आपको चाहिए कि हाँ हमें सिर्फ गुजारे लायक या पॉकेट मनी की तरह कुछ 9 to 5 जॉब करके 10 से 15 हजार रुपए मिल जाए, क्योंकि आजकल के टाइम में मैं बता रही हूँ कि मिनिमम 50-60 थाउजेंड पर मंथ के भी मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली में ऐसे हो जाता है कि सर्वाइवल लाइफ का अमाउंट नहीं है सर्वाइवल। आज के टाइम पे अगर बिल्कुल देखा सही, जाए तो राइट। भी सर्वाइवल के लिए ही हो पाता है। तो मतलब और इतना कम सैलरी लोग देते हैं और इतना काम कराते हैं, आपका पूरा पोटेंशियल उसमें लग जाता है, लेकिन वो मिलता कुछ भी नहीं है उसमें। तो आपको अगर लॉन्ग टर्म का सोचना है तो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बेस्ट ऑप्शन है। और इसी से आप ये सोचो कि आप एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो, जो कि जॉब में रह के तो बिल्कुल नहीं हो सकती। पैसिव इनकम आपको पता ही होगा कि अगर आप काम नहीं भी कर रहे हैं ना तो आप अपनी आपकी साइड बाय साइड इनकम आ रही है, इसी को पैसिव इनकम कहा जाता है। और ये फॉरएवर लिविंग बिजनेस ज्वाइन करके तो ये बेस्ट ऑप्शन है। तो सही कहा आपने, तो मैं आपकी इस बात से बहुत एग्री करती हूँ कि फीमेल, क्योंकि मैं भी, हम सब एक फीमेल्स ही हैं, हम सब घर बैठे हुए काम कर रही हैं, जॉब करके आ चुके हैं। मैं भी जॉब ही करती थी, मेरे भी वही रात के 8:30-9 बज जाते थे घर आते आते, जैसे आपका आपने बताया अपने बारे में। तो इन्हीं सब चीजों को, चैलेंजेस को देखते हुए फिर यही लगा कि वर्क फ्रॉम होम इज बेटर, बेटर देन अदर जॉब, एनी अदर जॉब। कि वहां पर 15-20 हजार से ज्यादा आपको मिल नहीं रहा और रात के 9 बजे तक आप घर से बाहर हो, रिस्क ले रहे हो आप अपनी लाइफ के साथ, अपनी हेल्थ के साथ, है ना, दोनों चीजें आपके रिस्क पर है। तो हम्म। मुझे भी यही बेटर लगा, यही सोचकर मैंने भी फॉरएवर ज्वाइन किया। तो बढ़िया लगा आपके साथ। अभी आप कुछ अपनी तरफ से कुछ कहना चाहें हमारी ऑडियंस को तो? बाकी मैं यही कहना चाहूंगी कि फॉरएवर लिविंग बिजनेस बहुत अच्छा ऑप्शन है, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे आप बिजनेस प्रोफेशनल हो या आप जॉब कर रहे हो, आप इसे साइड बाय साइड कर सकते हैं। बस अगर कोई ऑलरेडी वर्किंग है तो वो अपना थोड़ा टाइम देके भी एक अपने लिए इनकम जनरेट कर सकता है, क्योंकि किसी को नहीं पता होता कि किसी के ऊपर कब क्या इमरजेंसी आ जाए। तो हम हर चीज के लिए अपने फ्यूचर ही सिक्योर करने की सोचते हैं कि हाँ अगर फ्यूचर में इमरजेंसी आए तो मतलब मेरे पास कुछ हो, है ना। और सबसे पहली चीज कि हम अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं कि जो भी है हम अच्छे जो चीज हमें नहीं मिली हम अपने बच्चों के लिए करें, है ना। अभी हमारे पेरेंट्स ने तो हमें बहुत अच्छा दिया है, लेकिन हम चाहते हैं हम उससे बढ़कर अपने बच्चों के लिए करें। तो ये बहुत बिल्कुल। अच्छा एक सोर्स है इनकम जनरेट करने का। तो फिर मतलब आप जरूर इसके बारे में सोचना चाहिए, और टीएलएफ क्रिएटर सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये आपको पता चलेगा ज्वाइन करने के बाद कि मतलब बाकी टीम्स में और टीएलएफ क्रिएटर में क्या डिफरेंस है। क्योंकि मैंने इस चीज के बारे में बहुत रिसर्च किया है, तो मुझे पता चला है कि सिर्फ आप एक प्रोडक्ट्स की रिटेलिंग पे डिपेंड नहीं होते, आप आपके पास और भी बहुत सारे सोर्सेज बन जाते हैं इनकम जनरेट करने के। प्लीज लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और बाकी थैंक यू सो मच देखने के लिए। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकाला ऑडियंस के लिए, और बहुत सारी लेडीज को अपने सवालों के जवाब मिले होंगे, फीमेल्स को, कि फॉरएवर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अभी जोस्पिन जी को भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है फॉरएवर ज्वाइन किए, बट हाँ ये है कि एक नर्स होते हुए गवर्नमेंट जॉब को छोड़कर इन्होंने उस जॉब के ऊपर इन्होंने फॉरएवर को चूज किया, तो वो भी टीएलएफ क्रिएटर्स के साथ। तो जरूर इन्हें कुछ ना कुछ ऐसा तो नजर आया ही होगा जो उन्होंने टीएलएफ क्रिएटर्स के साथ अपना फॉरएवर करते हुए चूज किया है। तो जो भी आप इनके साथ कनेक्ट होना चाहें, आप इनके चैनल पर भी जाकर इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं, इनका फोन नंबर आपको वहां पर मिल जाएगा। तो इनके चैनल का नाम है ग्रो ग्रो विद विद आशी। आशी। ग्रो विद आशी, तो आप इनके चैनल पर इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ मेरे बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फर्स्ट लिंक पर जाकर आप अपनी फ्री आईडी बनाइए, और मैं और मेरी टीम आपके साथ जरूर कनेक्ट करेगी। तो और यहाँ पर मैं आपको एक अलर्ट और देना चाहूंगी, कभी भी किसी फ्रॉड में ना फंसे। फॉरएवर में आईडी फ्री ही बनती है, उसके कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं, और कभी भी किसी के पर्सनल अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफर ना करें। तो अगर आपके साथ फ्रॉड हो रहा है तो आप ही की गलती है कि आपने उन चीजों को अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया, या आपने जानकारी लेने की कोशिश नहीं की। तो बने रहिएगा इस चैनल पर, आपको यहाँ पर इसी तरीके के वीडियोस और भी मिलते रहेंगे जहां से आपको सही और सटीक जानकारी मिलती रहेगी। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा।